अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल का एक हिस्सा जिसका नाम है राइबोसोम। जिसको क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। आइए। और राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर अ टीनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फाउंड फ्रीली और अटैच इन द सेल। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं वो टीनी मतलब एक छोटे छोटे पार्टिकल या दाने की शक्ल में होते हैं, या तो ये अटैच्ड होते हैं। भाई किसके साथ अटैच होते हैं? ये अटैच होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, या तो ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या फिर ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर विद इन द सेल। तो ये सेल में कहां पाए जाते हैं? ये सेल के कहां पाए जाते हैं? भाई ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं फ्रीली, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम इसकी शक्ल देखें तो इसकी शक्ल मैंने आपके लिए बनाई हुई है। आप देख रहे हैं इसमें दो हिस्से होते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक बड़ा सा हिस्सा होता है। जो छोटा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, और जो बड़ा हिस्सा होता है ये वाला आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लार्जर सब यूनिट। और अगर हम इसकी कंपोजिशन के ऊपर देखें, कंपोजिशन का मतलब होता है ये कि बनता किस चीज से है, तो जी हाँ, ये बनता है राइबोसोमल आरएनए से बनता है और प्रोटीन से बनता है। यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन आपस में मिलके इसको बनाते हैं। लेकिन किसको? इस पूरे को? जी अलग अलग। इसमें भी राइबोसोमल आरएनए होता है इस स्मॉलर सब यूनिट के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसमें भी राइबोसोमल आरएनए होता है और इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए के साथ इसमें 30 मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें ये बड़े लार्जर सब यूनिट की, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें 40 मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये दोनों जो आपके सब यूनिट हैं, स्मॉलर सब यूनिट, छोटा सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, बड़ा सब यूनिट, ये दोनों अटैच होते हैं मैग्नीशियम के साथ। ये नहीं, मैग्नीशियम ने इन दोनों को आपस में अटैच किया हुआ होता है। तो ये है आपका राइबोसोम। अगर हम इसके एग्जाम के बारे में पढ़े, टाइप के बारे में पढ़े, तो ये हम इसके दो टाइप पढ़ेंगे। नंबर 1 इसको हम कहते हैं 17S राइबोसोम, एक को हम 70S राइबोसोम कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज अगर हम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को इसमें एक ट्यूब में डाल दें और फिर उसको बहुत तेजी से घुमाएं तो क्या होगा? जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। जी हाँ, तो क्या होगा? ये कितना देर लगेगी इसको उस ट्यूब के बॉटम में, यानी उसके तले में कितनी देर से ये बैठेगा, उस हिसाब पे जितना एक साइंटिस्ट था उसने इस कोफिशिएंट को बनाया 17S। कितना टाइम लेगा? राइबोसोम अगर भारी होगा तो ज्यादा जल्दी बैठेगा, अगर हल्का होगा तो ज्यादा देर लगाएगा। तो एक साइंटिस्ट ने एक कोफिशिएंट बनाया, उसने अपने हिसाब से एक टाइमिंग बनाई, एक स्पीड बनाई कि कितने स्पीड के साथ ये उस सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब के अंदर बैठ जाएगा। उस हिसाब ने इसने एक इसको जिसको 17S कहते हैं, ये क्या है?
ये कोफिशिएंट है, तो 17s में ये कितनी देर में बैठेगा, तो ये 70 के हिसाब से बैठेगा, उसने कोई फार्मूला बनाया होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं 70s। और ये 70s वाले जो दूसरा होता है वो होता है 80s वाला, 80s वाला। तो दो टाइप हो गए। अब ये जो 70s वाला है ये क्यों है, ये अलग अलग, जी हाँ अलग अलग इसलिए है कि 70s वाला जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब ये प्रोकैरियोट क्या होते हैं भाई, प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं, यानी ये उन जानदारों में ये सेल होते हैं, जी हाँ, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनकी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी उनका डीएनए, उनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए थे। मतलब वो एनिमल जिनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज 17s वाला पाया जाता है। और दूसरा जो टाइप है उसका नाम है 80s। 80s का मतलब कोफिशिएंट 80s, मतलब 80 के स्पीड के साथ बॉटम में बैठा होगा ट्यूब के अंदर। तो ये वाला जो 80s वाला होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स का मतलब होता है वो सेल जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस का सारा सामान प्रॉपर उस मेम्ब्रेन में पड़ा होता है। तो अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा क्लासिफाई करें, इसके दो पार्ट हैं। अगर हम 17s को देखें तो 17s का जो स्मॉल वाला सब यूनिट है ये 30s का होगा, लार्ज वाला कितना होगा, 50s का होगा। इसी तरह अगर हम 80s की बात करें, इसका जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो कितने का होगा, वो 40 का होगा, और इसका लार्जर सब यूनिट जो होगा वो 60 का होगा। मतलब अगर हम इसको अलग अलग करके सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब के अंदर डालें तो इसके अलग अलग होंगे। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि ये 60 एंड 40 तो होना चाहिए 100, बट ये 80 कैसे हो गया, 50 30 होना चाहिए 80, पर ये 70 कैसे हो गया। तो उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये तो आपको पता है। जब ये चीज अगर पूरी है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया का मतलब है अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉक लिया इस तरह का, इसको मैंने पानी में डाल दिया तो इसके इस हिस्से को पानी लगेगा, दैट इज यानी ये जो बीच वाला हिस्सा है ये तो छुपा हुआ है, ये तो अटैच है आपस में, तो मतलब इसका सरफेस एरिया कम है। अगर हम इसको यहाँ से काट देंगे तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए सरफेस एरिया इसका स्मॉलर है, और जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसलिए इनका वजन जो है उसमें फर्क आ सकता है, बैठने में फर्क आ सकता है। सेंट्रीफ्यूगल जो ट्यूब है उसमें बैठने में, उसके बॉटम में रहने पे डिफरेंस आ सकता है। तो ये है आपका इसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया। तो हमने अभी इसके कंपोजिशन को भी डिस्कस कर दिया, इसकी कंपोजिशन भी हमने डिस्कस कर ली, इसके टाइप्स के ऊपर हम आ गए, इसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली। अब आगे चलते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी राइबोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। राइबोसोम जो है आपको पता है, अगर हम न्यूक्लियस को यहाँ पे ड्रा करें, मैं यहाँ पे न्यूक्लियस को ड्रा करता हूं, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस को बनाऊं, ये हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर मैं एक डार्क स्ट्रक्चर बनाऊं, मतलब उसका तेज कलर होता है, बहुत तेज कलर, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, आरएनए होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। यानी इसको मैं इसको इस तरह बना दूंगा क्योंकि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड पे होता है, यहाँ पे आरएनए मौजूद होता है, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। तो ये जो आपका राइबोसोम है ये बनता भी यहां पर है।
यानी हमने आपको पहले बताया कि राइबोसोम असल में बनता है राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन, यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलेंगे तो राइबोसोम बनेगा। तो आइए इसकी फॉर्मेशन को जरा समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे एक सेल के अंदर पहले से एक राइबोसोम मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक राइबोसोम है, इसका स्मॉलर यूनिट, ये इसका लार्जर यूनिट। ये हमारे पास क्या है, पहले से राइबोसोम हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो न्यूक्लियस के अंदर इन्वेलप होते हैं, ये भी आपको पता है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस, एज यू नो दैट कि न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। सेल के तमाम जो कमांड देना, उनको हुक्म करना, उनको रेगुलेट करना न्यूक्लियस का काम होता है। तो न्यूक्लियस हुक्म देगा, किसको हुक्म देगा, न्यूक्लियस हुक्म देगा एमआरएनए को। किसको भाई, एमआरएनए को ऑर्डर देगा, एमआरएनए को ऑर्डर देगा। एमआरएनए क्या है, एमआरएनए भी एक आरएनए का टाइप है। आरएनए के कितने टाइप होते हैं, आरएनए के 3 टाइप होते हैं। एक आरएनए होता है, एक एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, और एक जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए होता है। 3 होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को कहेगा कि जाएं और राइबोसोम के बीच में जाके अटैच हो जाएं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाएगा। ये आपका मैसेंजर आरएनए अटैच हो गया किसके दरमियान में, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम और लार्जर के दरमियान में आपका मैसेंजर आरएनए आ जाएगा। अब ये मैसेंजर आरएनए पे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियस मैसेज लाता है, इंफॉर्मेशन लाता है। किस चीज की इंफॉर्मेशन लाता है, किस चीज का मैसेज होता है, इसके अंदर मैसेज होता है कि भाई राइबोसोम आप प्रोटीन बनाओ, आप क्या करो, प्रोटीन बनाओ। पर मैं जो कह रहा हूं वो प्रोटीन बनाओ। कौन, किस में मैसेज होगा, मैसेंजर आरएनए में मैसेज होगा। तो इसमें ये मैसेज होगा, ये किसको मैसेज देगा, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए मैसेज देगा ट्रांसफर आरएनए को। किसको, ट्रांसफर आरएनए को। मैं इसको मिटा देता हूं, किसको, ट्रांसफर आरएनए को। भाई टीआरएनए को, टीआरएनए को कहेगा कि ट्रांसफर करो। क्या ट्रांसफर करो, ट्रांसफर आरएनए का काम है वो मटेरियल को ट्रांसफर करवाता है, वो मटेरियल को लाता है। तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए को कहेगा आप मेरे लिए अमाइनो एसिड लेके। आपको पता है प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनता है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। इन्हें हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, जो उसके सब यूनिट्स होते हैं वो आपके द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये पकड़ पकड़ के प्रोटीन्स को लाएगा, किसके पास लाएगा, मैसेंजर आरएनए के पास लाएगा। और इस स्मॉलर यूनिट में वो यहाँ पे इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से। एक का हिस्से का नाम होता है ए, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टर साइट, एक्सेप्टर साइट का। और दूसरा उसमें हिस्सा होता है पी साइट, पेप्टाइड साइट। और तीसरा उसमें होता है ई पार्ट होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं आपके राइबोसोम में। अब जैसे टीआरएनए आएगा, इसका राइबोसोम का जो एक्सेप्टर साइड है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, किसको, अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड आपका अटैच हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये है आपका, ये इसका स्मॉलर और ये आपका लार्जर सब यूनिट है। तो अब हम इसमें क्या बनाएंगे, इसके तीनों साइड बना देंगे। ये बीच में इसके मैसेंजर आरएनए है, तो ये एक इसका साइड, दूसरा इसका साइड, तीसरा इसका साइड। ये जो साइड है ये ए साइड है। ए साइड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यहां से जो भी अमाइनो एसिड होंगे यहाँ पे आएंगे और ये इसको एक्सेप्ट करेगा। इस पेन से बना देता हूं ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे आपके क्या आएंगे, अमाइनो एसिड आना शुरू हो जाएंगे। ये जो पी साइड है जिसको पेप्टाइड साइड कहते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है
अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है, मतलब जो अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच रखता है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्या करेगा, इन दोनों, इन अमाइनो एसिड के दरमियान जो यहां से अमाइनो एसिड आते रहेंगे, कौन लाएगा, ट्रांसफर आरएनए। ये मैं इसके नीचे बना देता हूं, ट्रांसफर आरएनए ये ट्रांसफर करेगा। ये समझो कि ट्रांसफर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, तो ये लाता रहेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड को, इसका बॉन्ड बनाता जाएगा, यानी यहां पे आके यहां पे बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह ये चलते जाएंगे और ये ई जो आखिरी पार्ट है राइबोसोम का, इसको एग्जिट कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये एग्जिट है, यहां पे आपका ट्रांसफर आरएनए एग्जिट होता जाएगा, ट्रांसफर आरएनए एग्जिट होता जाएगा। तो इस तरह इस मैसेंजर आरएनए ने क्या किया, ट्रांसफर आरएनए को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि आपने ये वाला प्रोटीन बनाना है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, आपका राइबोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइबोसोम एक नया प्रोटीन बन जाएगा यहां पर, जिसका एक छोटा सब यूनिट होगा, एक बड़ा सब यूनिट होगा। अब ये बन गया है, ये क्या बन गया, ये जस्ट प्रोटीन बन गया। लेकिन कौन से वाला प्रोटीन, जिसको मैसेंजर आरएनए ने हुक्म दिया है ट्रांसफर आरएनए को, आपने ये वाला प्रोटीन बनाना है। इसको मिटा देता हूं। तो अब क्या होगा, अब ये प्रोटीन तो बन गया, अब ये प्रोटीन क्या होगा, ये प्रोटीन जाएगा आपके, किधर जाएगा, यस, ये न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस एनवेलप के जरिए अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद ये यहां से फिर दोबारा न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये प्रोटीन आपका न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर क्या मौजूद है, जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या मौजूद है भाई, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। अब यहाँ पे न्यूक्लियस को बड़ा कर दिया हमने, तो यहाँ पे राइबोसोमल, राइबो यानी आरएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है, ये आरएनए मौजूद है। अब इसके साथ ये आके प्रोटीन अटैच हो जाएगा, और जब ये प्रोटीन अटैच हो जाएगा तो ये आपस में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राइबोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम जब यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, तो ये राइबोसोम वापसी यहाँ से क्या हो जाएंगे, सीधा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में ये आ जाएंगे, और इस तरह आपका राइबोसोम तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से ये हमने फॉर्मेशन आपको बता दी राइबोसोम की। अब अगर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे, हमने आरएनए का बहुत डिस्कस किया है, तो आपको डीएनए के बारे में तो बखूबी पता है। मेरे पिछले अगर आप लेक्चर्स देखेंगे, उसमें मैंने डीएनए पे एक वीडियो बनाई है, यानी उसमें डीएनए का जिक्र आता है कि डीएनए, और तो आपको डीएनए के बारे में पता होगा आरएनए क्या होता है। असल में ये जो डीएनए है, ये जब डीएनए आरएनए को बनाता है, डीएनए आरएनए को बनाता है। अब इनमें फर्क ये है कि जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें एक पट्टी होती है, उसमें दो पट्टियां होती है। नंबर एक डिफरेंस आपको पता चल गया। नंबर सेकंड, उसमें जो बेस, मतलब नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, वो होते हैं एडेनिन। इसमें डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं। लेकिन जो आपका आरएनए है उसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और तीसरा जो बेस होता है यूरासिल, इसका फर्क होता है, यानी ये आरएनए के अंदर बेस होते हैं। ठीक है, ये आरएनए के अंदर बेस हो गए, ये इसका दूसरा डिफरेंस है। तो ये मेन डिफरेंस है, यानी डीएनए से आरएनए। और आरएनए का मैंने आपको काम बता दिया। एक आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है। दूसरा मैसेंजर आरएनए होता है, तीसरा ट्रांसफर आरएनए होता है। यही इसके बारे में हमने पढ़ा है। बाकी हमने आपको इसके फॉर्मेशन बता दी।
तो अब आ जाओ राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, जो मेन चीज है राइबोसोम का फंक्शन। तो आपको पता है राइबोसोम का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। जिस तरह इसने प्रोटीन बनाई, अपने आप के लिए इसने प्रोटीन बनाई, किसके लिए? अपने आप को बनाने के लिए भी इसने प्रोटीन बनाई। तो इसी तरह ये सेल के दूसरे प्रोटीन में बना सकता है। कौन इसको मैसेज देगा? यस, न्यूक्लियस इसको मैसेज देगा। किसको मैसेज देगा? किसके जरिए देगा? मैसेंजर आरएनए के जरिए देगा। मैसेंजर आरएनए जो इसको कहेगा, राइबोसोम वो प्रोटीन बनाएगा। चाहे वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस्तेमाल हो, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई प्रोटीन इस्तेमाल हो, या चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रोटीन इस्तेमाल हो, तमाम के तमाम प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स बनाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ा सा गौर करना आप। अभी जो राइबोसोम, जो मैंने शुरू में कहा कि राइबोसोम जो होते हैं, कुछ राइबोसोम आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं अटैच्ड राइबोसोम। कुछ फ्री होते हैं। अब इस पे ये फर्क देखना कि जो प्रोटीन जो फ्री राइबोसोम होते हैं, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्री राइबोसोम्स, ये आमतौर पर वो तमाम स्ट्रक्चर के प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल के अंदर काम आते हैं। और आमतौर पर जो आपके अटैच्ड प्रोटीन है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अटैच होते हैं, जो मैंने आपको उस दिन बताया था फ्री, तो अगर मैं इसको मिटा दूं, यानी ये मैंने आपका क्या बनाया, ये सेल बनाया, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, तो कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाते हैं। ये राइबोसोम फ्री होते हैं इन साइटोप्लाज्म, ये फ्री होते हैं। लेकिन कुछ न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं, इस तरह अटैच होते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनाएंगे, ये प्रोटीन सबसे पहले किसके पास जाएगा? ये वेसिकल की सूरत में प्रोटीन को वेसिकल के अंदर बंद करेंगे और फिर ये प्रोटीन गोल्जी अपार्टस के पास जाएगा। कप लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने उस दिन बनाया था, गोल्जी अपार्टस के पास जाएगा। और गोल्जी अपार्टस क्या करेगा, या गोल्जी बॉडीज क्या करेंगे? उसको मेच्योर प्रोसेस करके उसको सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। यानी ये जो आपके अटैच्ड राइबोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम कहते हैं, ये प्रोटीन आमतौर पर, ये जो आपके राइबोसोम से आमतौर पर जो भी प्रोटीन बनाएंगे, ये सेल से बाहर जाएंगे। और जो आपकी फ्री राइबोसोम्स हैं, जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर हैं, ये कौन सा प्रोटीन बनाएंगे? ये प्रोटीन बनाएंगे जो कि सेल के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं मैमल की सेल की बात करूं, किसकी? मैमल्स की, जो दूध देते हैं, तो ये जो आपका अटैच राइबोसोम्स हैं, कौन से अटैच राइबोसोम? जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर मौजूद होते हैं। वो राइबोसोम्स क्या करते हैं? वो कैसीन मिल्क बनाते हैं, कैसीन प्रोटीन बनाते हैं। कैसीन क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोसेस यहाँ से होके गोल्जी अपार्टस के पास जाएगा। गोल्जी बॉडीज फिर उसको मैमल सेल के अंदर, यानी मिल्क के अंदर, वो इनके मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हम लेके उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी उस सेल से बाहर जाएगा तो हम उसको, हमारी बॉडी के अंदर कैसीन मिल्क जो है हमें एनर्जी देता है। तो इसलिए ये टॉपिक, आज का टॉपिक जो था राइबोसोम, हमने आपको पढ़ाया। उम्मीद है इसके फंक्शन भी हमने पढ़े। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका इस मेन फंक्शन है। उम्मीद है आपको ये राइबोसोम समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये टॉपिक समझ आया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा, जिनको बायोलॉजी समझ में नहीं आती, जिनको साइंस समझ में नहीं आता, आप ये इनको सिखाएंगे और आप उन फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कीजिएगा, ताकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।